अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी वेलकम है आपको मैविश व्लॉग में। तो जी व्लॉग की शुरुआत होती है नाश्ते से। तो व्लॉग की शुरुआत हमेशा मेरी नाश्ते से ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सी और चीज़ से शुरू कर लूँ, क्योंकि सबसे पहले उठ के मैं नाश्ता ही करती हूँ। तो फिर नाश्ते की वीडियो बना के मुझे शौक़ है, बस मैं बना देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। नाश्ता तो मेरा सेम सेम ही होता है हमेशा, जैसे बेसन का चिल्ला और अंडे वगैरह और दही शही जो होता है ना, यही होता है। चलें, खैर कोई नहीं, सब लोगों के अलग अलग जो है ना नाश्ते होते हैं। कोई ब्रेड खा रहा होता है तो कोई पराठे, कोई बेसन के चिल्ले। तो जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके तो मैं बड़ी खुशी खुशी घर से निकली, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ बॉक्सेस वगैरह और मैंने कंटेनर वगैरह लेने थे रमज़ान के जो है ना यूज़ के लिए। तो निकली तो खुशी खुशी बड़ी घर से, लेकिन एंड अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि भाई मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने बस थोड़ा बहुत ही ना थोड़ी बहुत शॉपिंग की जो जो मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था मुझे, माइग्रेन भी है मुझे। तो इस वजह से भाई मेरी तो हालत ही टाइट हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो जब 12 बजे की धूप मुझे लगी तो मेरा तो हाल बुरा हो गया था। लेकिन फिर भी चलें, खैर ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। मैंने फिर भाई शॉपिंग जो है ना वो थोड़ी बहुत ही की। तो मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने जो है ना टी शर्ट्स वगैरह जो है अपने बच्चों के लिए ली। बड़ी वैसे ये मैं लेने तो नहीं गई थी, प्लान में नहीं थी ये चीज़ तो, लेकिन मुझे बस नज़र आई और मुझे पसंद आई और मैंने ले ली। तो इधर जी मैंने फिर जो किचन के जो है ना बॉक्सेस वगैरह लेने थे, कंटेनर वगैरह, वो मैंने लिए। तो ये देखें बड़े बड़े कंटेनर बड़ी अच्छी क्वालिटी में ना मुझे मिल गए थे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये काम आते हैं रमज़ान में, जैसे चीज़ें जो है बच जाती हैं या चीज़ें जो है फ्रीज़ करनी होती हैं, जिसमें वेजिटेबल वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, चिकन चिकन। तो ये मैं फिर इसलिए मैं ज़्यादातर ले लेती हूँ। वैसे तो हर साल ही लेते हैं, लेकिन वो बेचारे यूज़ हो के वो तो बिल्कुल उनकी ना हालत जो है ख़राब हो जाती है। तो फिर मुझे हर साल ही ना लेने होते हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि फिर कहीं इधर उधर गुम भी हो जाते हैं। जैसे मेड वगैरह को देते हैं तो वो फिर वापस ही नहीं, मैं तो लेती, वो फिर उधर ही लेके चली जाती हैं, तो फिर मुझे याद भी नहीं रहते। अच्छा, तो ये मैंने फिर ले लिए। ये देखें बड़े बड़े, बड़ा साइज़ था ये ना बहुत। तो बड़े ये भी मुनासिब कीमत में मिल गए थे। तो ये साथ ही साथ मुझे ये छोटे वाले जो है ना पसंद आ गए। ये जो बाउल्स हैं ये भी अच्छे थे, जैसे थोड़ी सी चीज़ कोई बचे तो फिर बंदा इसमें भी डाल देता है। तो इधर मुझे एक लंच बॉक्स भी पसंद आ गया था बच्चों का, क्योंकि अक्सर बच्चे भी लंच बॉक्स घुमा के आ जाते हैं, उधर ही लंच किया और उधर ही रख देते हैं। तो ये भी मैंने ले लिया था। तो ये जो है ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा बाउल जो है ना डोंगा सा, इसमें बंदा फ्रूट्स वगैरह या दही बड़े बनाए या फ्रूट चाट बनाए तो इसमें प्यारा भी लगेगा, और ये अच्छा भी था, क्वालिटी में भी बहुत अच्छा था और बिल्कुल मुनासिब कीमत में था। तो ये 250 का मुझे मिला था $1 शॉप से। तो ये लंच बॉक्स में जी स्पून और वो फोक सा भी था। तो ये भी अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। काफ़ी इनमें भी मतलब ये चीज़ स्टोर हो जाती है और कलर भी ना अच्छा था। ये मैंने फिर ना छोटे साइज़ के भी ना ये डोंगे ले लिए थे, क्योंकि कभी कम चीज़ भी बचती है तो फिर फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं होती। रमज़ान में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो फिर स्टोर करने के लिए इतनी जगह भी नहीं होती फ्रिज में। तो ये भी मैंने फिर छोटे साइज़ का ना ले लिया था। ये भी ना मुझे 250 के ही मिले थे, 2 बाउल्स ना। तो अच्छी थी क्वालिटी इनमें भी, और मतलब इनकी भी अच्छी क्वालिटी थी और खुलने में भी बड़े आसान थे। और साथ ही मैंने ये जो है ना जो है चम्मच वगैरह ये भी लिए थे, ये जो सिलिकॉन के होते हैं, ये चमचे से मैंने लिए थे। और ये देखें जी आप लोग मेरी शॉपिंग, बस यही मैंने शॉपिंग की थी। और फिर मेरा जो है ना सर घूम गया था और मैं फिर जी घर को निकल पड़ी। आगे फिर मुझे जी खाना बनाने की टेंशन थी, क्योंकि बाहर के खाने तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैंने बताया है कि मुझे पसंद नहीं है।
तो इधर जी फिर मैंने आके खाना बनाने की जल्दी जल्दी तैयारी की। एक मैं बहुत थकी हुई थी, एक मुझे बहुत ही ना मतलब तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर खाना तो फिर अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और हबी के लिए बनाना था, तो मैंने कहा चलें जी शुरू हो जाएं। तो मुझे जी जो दिमाग में जल्दी जल्दी आया और आसान बनने वाला, तो मैंने कहा चलें चिकन और आलू का पुलाव बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावल फिर भिगो के पहले ही रख दिए थे अच्छे से वॉश करके। तो यहाँ पे जी आप लोगों के साथ अपने पुलाव की रेसिपी शेयर करते हैं हल्की फुल्की। इधर मैंने सबसे पहले जी प्याज काटे, 2 बड़े साइज़ के स्लाइस में कट कर लिए। तो साथ ही मैं खड़े मसाले जो हैं वो डाल दिए ऑयल के अंदर। तो उसमें डाले जी प्याज। तो प्याज़ों को जी हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग भी सोचते होंगे कि हर रोज़ ये रेसिपी राइस की या पुलाव की या यखनी पुलाव की शेयर कर देती है। तो भाई मेरे बच्चों को चावल बहुत पसंद हैं, तो मुझे फिर बनाने पड़ते हैं। तो क्योंकि बच्चे अगर ना खाएं खाना तो फिर परेशानी तो होती है माँ बाप को कि भाई बच्चे खाना नहीं खा रहे, तो मैं फिर जो वो कहें मैं बना देती हूँ। क्योंकि सालन रोटी ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते हैं, जैसे वेजिटेबल भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आलू वगैरह वो शौक़ से खाते हैं। तो मैं फिर वही हर चीज़ में ना आलू 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 डाल देती हूँ, क्योंकि आलू शौक़ से बच्चे खाते हैं, सबके बच्चे ही आलू शौक़ से खाते हैं। तो इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो डाल दिया, और डाल के फिर मैंने ना चिकन जो है वो डाल दिया, और चिकन को जी अच्छे से घुमाएं फिराएंगे। जब चिकन थोड़ा साथ ना अच्छे से भुन जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा, तो टमाटर वगैरह मैंने साथ ही काट लिए थे, तो वो डालेंगे टमाटर। और साथ में मसाले थोड़े बहुत डालूँगी, क्योंकि आज मुझे जी पुलाव में मैंने थोड़ा सा ना बिरयानी मसाला जो है ना उसका भी टच देना था, थोड़े स्पाइसी और मज़े के बने चावल। अच्छा, हमारे घरों में ना जब अम्मी हमारी चावल बनाती थी तो सिंपल भी बनाती थी, तो इतने कोई मज़े के होते थे, हम लोग ऐसे ना बस चाट जाते थे पूरे। देगड़ा सा होता था देज का। तो इधर तो भाई 100 चीज़ें डालें तो भी इतने मज़े के नहीं बनते राइस, या पता नहीं फिर अम्मी के हाथ का जायका जो है वो अलग से होता है। तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आपके चावल हमें अच्छे लगते हैं और किसी के नहीं लगते। तो ये देखें मैंने मसाले, और बिरयानी मसाला मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। तो इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ, ऐसे पुलाव में ना थोड़ा खुशबू भी आती है और अच्छा टेस्ट भी आता है उससे। तो साथ ही मैंने ये कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो भी डाल ली, और दही भी शामिल कर लिया, और मैंने नमक भी डाल दिया इसके अंदर के अच्छे से चीज़ें भाई रच बस जाएं चिकन के अंदर, और अच्छे फ्लेवरफुल से ना राइस बने। हल्दी भी मैंने डाली थी। तो इधर जी इसको अच्छे से भुनाई करूँगी आलू साथ डाल के, क्योंकि जितना अच्छा ना भुने आलू और चिकन वगैरह को ना, उतनी अच्छी जो है ना टेस्टी जो है ना सालन और राइस वगैरह तैयार होते हैं। कच्चा जब बंदा थोड़ा कम इसको भुने ना, तो मुझे तो जायका अच्छा नहीं आता है इसका। तो ये जी मेरा जो है ना कढ़ाई वो कम पड़ रही थी, जैसे मटेरियल ज़्यादा था, तो मैंने भी शिफ्ट कर लिया इसको बड़े जो वो बर्तन में। तो यहाँ पे मसाला सारी चीज़ें मेरी भून चुकी थी। अब मैं जी यहाँ पे पानी डाल के ना यखनी को ना जोश दे लेंगे, यखनी को ना उबाल दे लेंगे, और आलू भी जो है ना हाफ़ जो है ना गलाने इसमें। तो ढक्कन ढक के जी यहाँ पे गला लेंगे। अब आलू मेरे आधे गल चुके थे, तो जो भीगे हुए चावल थे वो मैंने शामिल कर दिए। और इधर देखें जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है ना प्यारी प्यारी ब्राउन ब्राउन राइस मेरे बने। तो मैं पुदीना जो है ना एंड में लाजमी डालती हूँ, इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। तो इधर ही साथ ही मुझे जी चाय की तलब हो रही थी, तो मैंने चाय साथ रख ली थी। तो इधर डालेंगे अपना स्टीविया और चाय डालेंगे। तो अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो जी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करें, और अपना और अपने प्यारों का जी रखें ख्याल, और दुआओं में याद रखें। तो जी यहाँ पे चाय जो है वो रेडी हो गई है, तो मैंने कप में डाल के अभी अपने बेड पे बैठ के आराम से चुस्कियाँ ले ले के जी चाय को इंजॉय करेंगे। इधर जी व्लॉग होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।